नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। आज का एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए सहायता के लिए बना दिया गया है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट 35 प्रश्नों का है और इसमें 35 प्रश्न सभी नए प्रश्न हैं जो कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी कराने में सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हमारी टीम आपके लिए रेगुलर मेहनत करके क्वेश्चंस बनाती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है, मतलब आपका कंप्यूटर है उसमें एक से अधिक प्रोसेसर है, तो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक से अधिक प्रोसेसर होता है उन्हें मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? मित्रों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट। अगला है, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया? मतलब कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है? आप सभी जानते हैं सर्च इंजन क्या काम में आता है। सर्च इंजन का यूज होता है कोई भी सूचना खोजने के लिए। और कौन सा सर्च इंजन है इनमें से जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ही क्या है? सर्च इंजन है। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है वो सर्च इंजन का नाम है बिंग। बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम क्या है? यानी कि जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें पेमेंट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। आप सभी तरीके से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब आप मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? और इसमें सिंपल सा प्रश्न है, हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी में वाईफाई से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आपने भी यही आंसर सोचा था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाएंगे तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? और ऑप्शन से यहाँ पर है माई फोल्डर, न्यू फोल्डर या फिर विंडोज़ फोल्डर। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा न्यू फोल्डर। जब हम कोई भी नया फोल्डर बनाते हैं तो वो अपने आप न्यू फोल्डर के नाम से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा पेज जो किसी भी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले दिखाई देता है, मतलब किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? ऑप्शन से हाउस पेज, होम पेज, पीडीए या फिर वायरस। और इसका सही जवाब है दोस्तों, मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेबसाइट कौन सी भाषा में लिखी जाती है तो आप जवाब देंगे एक वेबसाइट HTML भाषा में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि वेबसाइट वैकेंसी गुरु पर आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर और जोड़ दिए गए हैं। तो आप गूगल सर्च करें वैकेंसी गुरु और वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट और ओल्ड पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? कौन सी जानकारी जो आधार से संबंधित नहीं है? आधार में व्यक्ति का नाम होता है, फोटोग्राफ भी होती है, एरीज स्कैन होती हैं, जब हम बनवाने जाते हैं तो आँखों को स्कैन किया जाता है, और CVV। तो यहाँ पर CVV नंबर जो है वो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? दोस्तों, CVV नंबर जो है वो डेबिट व क्रेडिट कार्ड से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। यानी कि कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 98, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम और MS वर्ड। और इसका सही जवाब है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाकी जो ये देख रहे हो आप, ये विंडोज़ और मिंट, ये दोनों कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण। दोस्तों, किसी भी शब्द के बारे में उस पेज के नीचे लिखा छोटा विवरण फुटनोट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुटनोट। ठीक है, याद रखना। और अगर पूछा जाए कि डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा गया विवरण क्या कहलाता है तो जवाब दोगे एंड नोट।
पेज के नीचे लिखा गया नोट तो फुटनोट, नोट यानी विवरण होता है, ठीक है। पेज के नीचे लिखा गया नोट तो फुटनोट, और एंड में लिखा गया एंड नोट। आगे हम चलते हैं। गूगल मैप्स का उपयोग क्या है? गूगल मैप क्या काम में आते हैं? स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल को पढ़ने के लिए, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। और आप सभी को मालूम है गूगल मैप्स का प्रयोग स्थान का पता लगाने के लिए या फिर दिशाएं प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती हैं? MS वर्ड 2010 में दोस्तों फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है Ctrl+Shift+C। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, यानी कि राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज क्या है? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन से राज इवोल्ट, ई ज्ञान, RPSC या फिर राज ई साइन। और इसका सही जवाब है राज इवोल्ट। राज इवोल्ट में आप डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उनको सत्यापित भी, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, मतलब IP एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि IP एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट करने वाले को डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS कहते हैं। DNS का कार्य होता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर खालिस्तान के जैसा दिखाई देता है, मतलब MS वर्ड में जब आप टेबल बनाते हो तो माउस का पॉइंटर किस आकार में बदल जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेबल बनाते हैं तो माउस का पॉइंटर पेंसिल के आकार में बदल जाता है, पेंसिल के आकार में बदल जाता है। अगला प्रश्न है शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मतलब आप स्लाइड शो को शुरुआत से चलाना चाहते हैं, 1 नंबर स्लाइड से चलाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की क्या दबाओगे? दोस्तों सही जवाब है F5। ठीक है, Shift+F5 कब दबाते हैं? अगर आपको वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की होती है Shift+F5 और शुरुआत से चलाने की होती है F5। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्च इंजन है, यानी इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? ऑप्शंस हैं google.com, दूसरा है bing.com, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा है VMOUAC.in। और इसका सही जवाब है मित्रों बोथ A और B दोनों, क्योंकि गूगल भी एक सर्च इंजन है जो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है, और Bing एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? अगला पूछा है आपसे क्वेश्चन कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? मित्रों इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि इंटरनेट को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर यानी चला के दिखाता है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र हुआ ना, जिस सॉफ्टवेयर में हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसे हम वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये अब विंडोज़ 10 में इसका नाम बदलकर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदलकर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। आपसे पूछा जाए कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, अगला प्रश्न MS Excel में चयनित सेल का छनन यानी फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों पूछा गया है कि आपको कि MS Excel में फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है, और उसका सही जवाब है Ctrl+Shift+L। फिल्टर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। अगला प्रश्न है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? एनिमेशन स्कीम है, स्लाइड ओरिएंटेशन है, वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्लाइड ओरिएंटेशन। स्लाइड के 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में ओरिएंटेशन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? 2 प्रकार के ओरिएंटेशन, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी सीधा पेज होता है, लैंडस्केप यानी आड़ा पेज होता है। जिसकी चौड़ाई ज़्यादा ऊंचाई कम वो लैंडस्केप, जिसकी चौड़ाई कम और ऊंचाई ज़्यादा वो पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है MS Excel में चयनित सेल का छनन करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम ये तीनों क्या है? ये तीनों ही वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा। ठीक है, और एप्पल सफारी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं अपन MP3 किससे संबंधित है? MP3 किससे संबंधित होता है दोस्तों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि MP3 तो ऑडियो से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C ऑडियो से संबंधित। अगला प्रश्न है एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस ठीक है कंप्यूटर के लिए एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर पूछा गया सर्च इंजन है, नहीं, गलत।
ब्राउजर है ये भी गलत है, ऑपरेटिंग प्रणाली है ये भी गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है बार कोड रीडर क्या है। दोस्तों बार कोड रीडर के बारे में पूछा है। आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, उपरोक्त सभी, और इसका सही जवाब है दोस्तों इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर क्या होता है, आप कहीं भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा कि जब आप कुछ भी सामान खरीद कर लाते हैं और जब आप बिलिंग कराते हो तो बिल बनाते समय बिलर के हाथ में, जो रिसेप्शन पर रहता है या काउंटर पर रहता है, उसके हाथ में एक मशीन होती है जिससे वो आपके प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को क्या करता है, स्कैन करता है और बिल बन जाता है। तो वो जो डिवाइस होता है उसके हाथ में, उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन सेवर है। स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग प्रणाली, नहीं गलत है। ट्रोजन हॉर्स का प्रकार गलत है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हो कि स्क्रीन सेवर तो एक ऑप्शन है जो अपनी स्क्रीन जब थोड़ी देर के लिए काम नहीं करती तो उसमें कुछ भी आप पिक्चर या नाम वगैरह प्रदर्शित करने के काम में आता है। नेक्स्ट है दशमलव संख्या का आधार क्या है। दोस्तों दशमलव संख्या का आधार 10 ही होता है, ठीक है ना। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा ही 10 हुआ तो अगला अंक बन जाता है ना, तो दशमलव संख्या का आधार क्या है, 10 है। आगे हम चलते हैं। विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। मतलब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना चाहते हो ना विंडोज़ में, तो आप Alt+Tab बटन दबाते हैं, यानी स्विच करने की शॉर्टकट क्या है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करना है, जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की Alt+Tab होती हैं। अगला है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि अगर आपको स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड से चलाना है तो उसकी शॉर्टकट की Shift+F5 होती हैं, और ये प्रश्न पहले भी मैंने आपको बता दिया है। अगला है कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है। मित्रों सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वेक्टर ग्राफिक्स को छापने वाला प्रिंटर का नाम है प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं वैकेंसी गुरु का, तो आपसे कहना चाहूँगा कि वैकेंसी गुरु आप चैनल पर जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट है, एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके पुराने वीडियोस भी देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। खालिस्तान MS पावरपॉइंट में 2010 में सजावटी पार्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि डिजाइन क्या हुआ, डेकोर क्या हुआ, टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड आर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ड आर्ट, डेकोर क्या हुआ, शब्द को वर्ड कहते हैं, और आर्ट यानी जो कलात्मक होता है, जो डेकोर किया गया है, तो वर्ड आर्ट डेकोर किया गया टेक्स्ट लेने के काम में आता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम, ये तीनों क्या है मित्रों, ये तीनों ब्राउजर है, और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। MP3 किससे संबंधित है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है आपका, ऑडियो से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस सर्च इंजन नहीं है, ब्राउजर नहीं है, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग प्रणाली का कार्य क्या है। दोस्तों ये प्रश्न ध्यान से समझो। ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जैसे कि आपका विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ये सभी, तो इनका कार्य क्या है, प्रक्रिया को मैनेजमेंट करना बिल्कुल सही है, मेमोरी मैनेजमेंट करना बिल्कुल सही है, फाइल को मैनेजमेंट करना बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों 35 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, फटाफट से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और डेली लाइव क्लास जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।